अखबार बेचने वाला लड़का। सुबह की ठंडी हवा में वो लड़का गलियों में आवाज लगाता था, अखबार ले लो, ताजा खबरें, बड़ी सुर्खियां। उसके शरीर पर फटा हुआ स्वेटर, पैर नंगे और हाथों में भारी अखबारों की गठरी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उन पन्नों में छपी सच्चाइयां ही उसकी पूरी दुनिया हो। उसका नाम अली था। पिता का देहांत हो चुका था, माँ बीमार रहती थी और घर का चूल्हा उसी की आवाज से जलता था। हर रोज फज्र से पहले वो निकल पड़ता था अखबार बांटने, और दिन खत्म होता था पुरानी सुर्खियां ध्यान से पढ़ते हुए। उसकी एक खास आदत थी, वो हर बड़ी खबर को पढ़ता, समझने की कोशिश करता और फिर खुद से कहता, एक दिन मेरा नाम भी इन सुर्खियों में होगा। लोग हंसते थे, कुछ उसका मजाक उड़ाते, अरे अली, तुम तो सिर्फ बेचने के लायक हो, छपने के नहीं। लेकिन अली के कानों पर कभी जूं तक नहीं रेंगती थी। उसे पता था सपने देखने वालों का पहले मजाक बनता है, फिर वही दुनिया तालियां बजाती है। एक दिन एक रिटायर्ड टीचर ने उसे अखबार पढ़ते देखा। अली की आंखों में सवाल थे और जुबान पर जिज्ञासा। उस टीचर ने उसे पढ़ाना शुरू किया। दिन में अखबार, शाम को पढ़ाई और रात को खुद से किए गए वादे। साल बीते, मेहनत रंग लाई। अली ने स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की और फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। अब वो सिर्फ अखबार बेचने वाला नहीं था, वो एक कलमकार बन चुका था। कॉलेज के दिनों में भी उसने अपनी पहचान नहीं छिपाई, गर्व से कहता, मैं वही हूँ जो हाथ में अखबार और आंखों में सपने लिए चलता था। ग्रेजुएशन के बाद उसने कई अखबारों में काम किया, सच लिखा, बेखौफ लिखा, और फिर एक दिन उसने अपना खुद का अखबार शुरू किया। नाम रखा सदाकत। पहले अंक की पहली सुर्खी थी, सपने बेचने वाला सपना पूरा कर गया। ये सुर्खी सिर्फ उसके लिए नहीं थी, ये उन तमाम बच्चों के लिए थी जो चौराहों पर, गलियों में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। अली ने अपने अखबार में एक खास सेक्शन रखा, बचपन की दुनिया, जहाँ गली मोहल्ले के बच्चों की कहानियां, उनके सपने और उनकी संघर्ष की झलक होती। एक दिन वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसका इंटरव्यू लेने आए। एक रिपोर्टर ने पूछा, अली, आपको ये सब मुमकिन कैसे लगा? अली मुस्कुराया। वही बचपन वाली चमक फिर से उसकी आंखों में लौट आई। उसने जवाब दिया, मैंने अखबार बेचते वक्त ही सीख लिया था, हर दिन एक नई सुर्खी लेकर आता है। और मेरा दिन आया जब मैंने हार माने बिना इंतजार